हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपका सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 5 आ गया है माह दिसंबर के। आपके कक्षा 10वीं के विषय गणित के सभी क्वेश्चन के सलूशन इस वीडियो पर हम आपके लिए ले आए हैं। बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपके सभी विषय के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। तो चलिए यहाँ पास देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। एक लंबवृत्तीय वेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि वेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो वेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास आपको देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पास हम देखते हैं इसका आंसर, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने मान लिया है कि जो हमारे बेलन का त्रिज्या है वो क्या है, r है, ठीक है। और ऊंचाई क्या है, यहाँ पास ऊंचाई h है, ठीक है। और फिर यहाँ पास जो दिया है वो क्या है, देख सकते हैं आप, दिया है जो बेलन की परत दिया है, ठीक है। बेलन की क्या दिया है, परत दिया है, जो कि आपको 44 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पास हम जानते हैं कि जो बेलन की परत है वो क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पास देखिए बेलन की परत की जगह हमने 2πr लिख दिया, और यहाँ से हमने r का मान निकाल लिया, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान हमने रख दिया, ठीक है। और जो हमने 2 को है इधर पक्षांतर कर दिया था, तो देखिए 22 दूनी 44 होता है, यानी 2 से जब हम 44 में भाग देंगे तो हमें 22 मिलेगा, तो यहाँ 22 है, ठीक है। अब यहाँ पास जो हमने पाई का मान रखा था 22/7, और ये तो यहाँ 22 से 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पास बचा 1/7, ठीक है, आर। तो यहाँ पास हमने 7 को इधर पक्षांतर कर दिया, तो हमें आर का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमें त्रिज्या मिल गया कितना, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h है ना। तो यहाँ पास जो दिया है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है पहले से, तो आपको ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ। यहाँ पास आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πrh होता है, ठीक है। तो यहाँ पास हमने r का मान निकाल लिया है, h हमें पहले से दिया है, तो बस अब आपको मान रख देना है। तो ये यहाँ पास ये हो गया 2, और पाई का मान 22/7, और r हमने 7 निकाला, और ये 10, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पास 22 दूनी 44, और इस 10 से गुणा हो गया, क्या हो गया, 440 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे यहाँ पास हमें जो अगला निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पास हमने पाई का मान रखा, और h हमें पहले से ही दिया है, और r का मान हम निकाल लिए थे, है ना, 7, ठीक है। यानी यहाँ पास हमने जब मान रखा और इसे कैलकुलेट किया तो हमें मिल गया क्या, 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पास आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पास अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है। यदि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई 141 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास जनरली होता क्या है, आपके बुक में ऊंचाई दे दिया गया है, आपको आकाशीय विकर्ण की लंबाई निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास इस बार आपको आकाशीय विकर्ण की लंबाई दे दिया गया है और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है, फार्मूला वही लगेगा और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पास हम जानते हैं कि घनाभ का लंबाई यहाँ पास हमने दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास हमने इसे a मान लिया, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो भी दिया है 4 सेंटीमीटर, सो इसे हमने b मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पास आकाशीय विकर्ण की लंबाई जो दिया है वो क्या दिया है, √141 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पास जो ऊंचाई है c, यानी कि ऊंचाई को हमने c मान लिया, वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पास हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विकर्ण की लंबाई का फार्मूला √a² + b² + c², ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ऊंचाई चौड़ाई प्लस क्या है, ये लंबाई, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये फार्मूला में हम मान रख देंगे। तो यहाँ पास जो विकर्ण की लंबाई है वो हमें दिया गया है 141, ठीक है। वो हमें कितना दिया गया है, √141, और यहाँ पास जो हमारा लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है,
ठीक है। और हमने जब मान रख दिया तो इसे कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के पास हमने यहाँ पास क्या किया, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। तो यहाँ पास जब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो यहाँ पास ये रूट हट गया, और यहाँ पास हमें क्या मिला देखिए, 141 इक्वल 116 प्लस सी स्क्वायर। अब 116 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों घट जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये सी स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे, ये सी इक्वल अंडर रूट 25 कैसे हो गया देखिए, यहाँ पास सी का हमने जो स्क्वायर था इधर हमने पक्षांतर कर दिया तो ये स्क्वायर में हो गया, ठीक है। सो यहाँ पास ये थोड़ा सा सट के लिखा हुआ है तो हम आपको बता दें कि ये है सी इक्वल अंडर रूट 25, ठीक है। और अब यहाँ पास देखिए सी का हमें मान मिल जाएगा, क्या मान मिल जाएगा यहाँ पास, सी का मान हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पास, ठीक है, हमने रूट से जब इसे बाहर निकाला तो यहाँ पास सी हमारा क्या था, सी हमारा क्या था, ऊंचाई था, ठीक है, सी हमारा ऊंचाई था, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए यहाँ पास। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, हमने मान लिया कि पहले गोले की त्रिज्या r1 और दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, ठीक है। तो इसके बाद आयतन का अनुपात दिया है, इसमें 64:27 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे ही कुछ ने प्रश्न में बोला था कि दोनों का अनुपात, यानी कि प्रथम गोले का आयतन का अनुपात दूसरे गोले के आयतन के अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पास जैसा कि ये दिया है 64/27 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए आगे, यहाँ हम मान रख देंगे फार्मूला, ठीक है, जो कि फार्मूला होता है प्रथम गोले के आयतन का अनुपात और दूसरे गोले के आयतन का अनुपात, ठीक है। तो फार्मूला आपको मालूम है कि सेम होता है, यहाँ पास जो प्रथम और द्वितीय गोले का है उसकी जगह हमने R1 यूज किया और R2 यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पास हमने मान रख दिया है। अब यहाँ पास हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पास R1 और R2 की अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आप सीधे कैलकुलेट कर देंगे और ये आसानी से हमारा मान निकल जाएगा, ये R1 का 4 आ गया और R2 का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पास गोले का पृष्ठीय तलों का अनुपात भी निकाल लेंगे, यहाँ पास जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और ये अनुपाते हैं दूसरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि प्रथम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पास ये जो फार्मूला है इसमें बस हमने फार्मूला रख दिया, दोनों का अनुपात फिर से वही R1 R2 निकाल लेंगे, ठीक है, और इसे हम सिंपली कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पास हमारा आंसर आ जाएगा 16:9, ठीक है। तो इसी तरह आपको हल कर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पास जो बेलन का आयतन है वो दिया है 24,750 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया है 3,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पास हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं, ये होता है 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पास जो आपको एक दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिससे कि हम किसका मान निकाल लेंगे, πr/h का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पास हमने इसका मान रख दिया है, ठीक है, इसका मान हमने ये रख दिया है जो कि दिया है, और ये हमारा फार्मूला हो गया। बस हमने इस 2 को क्या कर दिया, इधर पक्षांतर कर दिया है। अब यहाँ पास इसे पक्षांतर करने से हमें फायदा क्या है कि हमें πr/h का मान मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि आगे हमें अभी काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पास जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, πr²h, ठीक है, πr²h। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमें जो फायदा होता है वो क्या है, देखिए बेलन का आयतन दिया था जो 24,750 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पास जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो यहाँ पास इसमें हम क्या करेंगे, जो πr/h का मान निकाला है, ठीक है, πr/h का मान निकाला है तो हम यहाँ पास मान रख देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पास हमने πr/h का मान निकाला था 3,300/2, ठीक है, और यहाँ पास एक आर बच जाता है तो या एक आर हमने यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर बचता है, और ये इक्वल में जो हमारा 24,750 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 2 सेंटीमीटर है मतलब, और यहाँ पास 3 है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, बचा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, जब इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 1650, और ये आर, ठीक है, और ये हमें मिलेगा 24,750 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब यहाँ पास देखिए आगे, यहाँ पास हमने आर की वैल्यू निकाल लेना है सिंपली से कैलकुलेट करके, पक्षांतर करके। तो यहाँ पास हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 15 सेंटीमीटर मिल जाती है। तो यहाँ पास हमें पाई आर एच का मान मिल जाता है 3302 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने पहले ही निकाला था। तो यहाँ पास फिर से वही चीज़ हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास जो हमारा 22/7 है, और 22/7 गुणे 15, और ये जो ये 15 है वो हमारा क्या है, यहाँ पास जैसा कि आपने देखा आर का मान है, ठीक है। और ये एच है। हम यहाँ से करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पास से हमने एच का मान निकाल लेना है, ऊंचाई का खनन, एच का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास एक बार वैल्यू रखेंगे और यहाँ पास हम सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है। तो एच का मान हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि ऊंचाई क्या मिल जाएगा, हमें 35 सेंटीमीटर मिल जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पास ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पास अतः बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या हमने जो निकाला था वो 15 सेंटीमीटर निकाला था, और ऊंचाई हमने जो निकाला था 35 सेंटीमीटर निकाला था, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 है। यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए अर्धगोले का व्यास आपको दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोले का अर्धव्यास कितना दिया है, हो जाएगा, यहाँ पास दिया नहीं है, हम निकाल लेंगे। तो अर्धगोले का अर्धव्यास यहाँ पास दिया है, तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग दे देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 3πr², ठीक है। तो यहाँ पास अब हम वैल्यू रख देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, आप चाहें तो पाई की वैल्यू ना रखिए, या आप अभी रखना चाहे तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास देखिए, ये हमने यहाँ पास 3 है हमारा, और यहाँ पास पाई का मान है 22/7, और ये आर जो हमने निकाला था, ठीक है, वो 3, ये अर्धव्यास, ठीक है। तो यहाँ पास हमने रख दिया 3 और 3, ठीक है। और यहाँ पास देखिए आर स्क्वायर 2 बार 3, और जब हमने यहाँ पास इसे कैलकुलेट किया तो देखिए यहाँ पास ये क्या हो गया, 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27, और 22/7 का मान हमने फिर से वही पाई रख दिया। तो आप यहाँ पास पाई का मान 22/7 ना रखे तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पास आप जैसा भी करना चाहें वैसा दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में, ठीक है। फिर अर्धगोले का आयतन इसी तरह हम निकाल लेंगे, ठीक है। अर्धगोले का आयतन देखिए यहाँ पास 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, यहाँ पास स्क्वायर की जगह 3 हो जाता है, ठीक है, 2/3। तो यहाँ पास आपको मान रख देना है बस सिंपली आर का, और कुछ नहीं, और इससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पास 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपके अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। सो यहाँ पास ये हो गया आंसर। सो इसी तरह हमने आपके पांचों प्रश्न के सॉल्यूशन को अच्छे तरह से देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।